हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी लेके आया है। खास करके ये स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जिस पे मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ और ये इतना अमेजिंग काम कर रहा है गाइज। इसका कितना एक्यूरेसी है, कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसमें रिवील करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आप लोग सिर्फ ये करते हो, डे बाय डे एवरी डे न्यू स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हो गाइस, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ रिजल्ट्स को देखो, उसको एनालाइज करो। या इस पे काम नहीं होता है तो 1-2 स्ट्रैटेजी और देख लो, उसमें अगर आपको एक्यूरेसी लगता है अच्छी है तो किसी एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट बने रहो। वही जो बना रहेगा वही आदमी यहां पे प्रॉफिटेबल हो पाएगा। डे बाय डे स्ट्रैटेजी चेंज करने से कोई भी यहां पे प्रॉफिटेबल ना हुआ है और ना कभी जिंदगी में होगा। आपको कंसिस्टेंट एक स्ट्रैटेजी पे बने रहना पड़ेगा। साथ में मैं आज इस स्ट्रैटेजी को बताने के साथ साथ आपको 2 स्ट्रैटेजी प्रीवियसली जो मैं बता रहा हूं, जो मेरे यूट्यूब चैनल में सबसे अमेजिंगली वर्क कर रहा है, बहुत उस पर व्यूज गया हुआ है और वो काफी अमेजिंग है। टोटल 3 हो जाएगा, 2 पहले से है, आज जो ये है ये तीसरा है। ये भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट है। वो दोनों को भी मैं दिखा देता हूं, तीनों को आपको देखना है। जो आप पे सूट करेगा उस स्ट्रैटेजी को आपको यहां पे देख लेना है। देखिए, मेरे जैसे आप YouTube चैनल पे आएंगे इक्विटी स्टार, आपको थोड़ा सा नीचे करना है, ठीक है। जैसे आप नीचे करेंगे तो ये नीचे करते करते आपको यहां पे देखिए सबसे नीचे करना है, पॉपुलर वीडियो में आना है। पॉपुलर वीडियो यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा। यहां पर जो पहला स्ट्रैटेजी है वो यही स्ट्रैटेजी है 5 EMA। अब देख लो, 5 EMA का बहुत स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं जिसको टिक कर रहा हूं ये स्ट्रैटेजी आपको देखना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं यहां पे, इस 5 EMA के बाप को नहीं देखना है, इस 5 EMA को देखना है। जो यहां पे मैं बता रहा हूं इस स्ट्रैटेजी को देखना है। और सबसे ज्यादा मेरा यूट्यूब पे व्यू जो है इसी वीडियो में गया है 108K, ठीक है। आपने देख लिया, ये पहला वीडियो है, इसको आपको देखना है। सेकेंड जो वीडियो देखना है वो देखना है यहां पे, यहीं पे देखो, थोड़ा सा आप स्लाइड करेंगे तो यहीं पे देखिए आ गया ये वाला 10 EMA जैकपॉट, ठीक है। 5 EMA 10 EMA ये दोनों आपको पहले से मैं मार्केट में बना के दे चुका हूं, काफी अमेजिंगली वर्क कर रहा है, ठीक है। इस दोनों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आज जो मैं बता रहा हूं ये तीसरा स्ट्रैटेजी है जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लास्ट डे का सिर्फ मैं ओवरव्यू यहां पे दिखा रहा हूं। देखिए 200 पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, 220 पॉइंट यहां पे है, 80 पॉइंट यहां पे है, 175 पॉइंट यहां पे है। एक तरीका से बोलेंगे ये जो स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग है। यहां पे ज्यादा देर तक स्टे करने की जरूरत नहीं है। एंट्री मिलेगा 2 से 4-5 कैंडल में आपको प्रॉफिट डन कर देगा। और एक ऐसा नहीं कि 50-40 पॉइंट की बात कर रहा हूं, लगभग 100-200 पॉइंट का मोमेंटम की बात कर रहा हूं। और ये जो काम करेगा ओनली बैंक निफ्टी स्पॉट में इसको आपको लगाना है, बैंक निफ्टी स्पॉट में। और बैंक निफ्टी के अलावा किसी भी सेगमेंट में ये काम नहीं करेगा। और टाइम फ्रेम जो रहेगा वो यहां पे आपको दिख रहा होगा, 5 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम रहेगा। और ये जो इंडिकेटर है, यही इंडिकेटर तो इसका ब्रह्मास्त्र है गाइज। ये इंडिकेटर ब्रह्मास्त्र है। पूरी यूट्यूब पे इसके बारे में बताया है या नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो इतना सिंपल तरीका से काम कर रहा है, यहां पे ना सपोर्ट देखना, ना रेजिस्टेंस देखना, ना ट्रेंड लाइन देखना है, बिना कुछ देखे सिर्फ इस लाइन को यहां पे लगाना है। आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली बता देगा। अब सबसे पहले बता देता हूं कि यहां पे ये लाइन है कौन सा, ठीक है। आप लोग को यहां पे देखिए दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो आपको इजीली मिलेगा, नहीं मिल रहा है, कोई अदर ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं तो आप लोग देख लेना वहां पे यूज क्या करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये वाला आप लोग यहां पे अच्छे तरीका से देख लो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको आपको लगा लेना। मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, आपको मैं डायरेक्टली चार्ट पे चलता हूं और इस इंडिकेटर का सेटिंग को पहले दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने सेटिंग को दबाया, देखिए आप यहां पे स्टाइल में जाना है। EMA का कलर जो है मैंने ब्लैक करके रखा है। आपको मेरा बैकग्राउंड जो यहां पे देखिए व्हाइट है, तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया क्लियरली दिखने के लिए। आपका बैकग्राउंड कोई और कलर का है, अपने अकॉर्डिंग इस कलर को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट में जाना है। इनपुट में जैसे जाएंगे आपको देखिए एक ही चीज यहां पे चेंज करना है, बस एक चीज। पहला चीज है कि लेंथ जो यहां पे है इसको 9 कर देना। जो भी लेंथ होगा इसको आपको 9 कर देना है। और नीचे एक चीज आपको बदलना है, जहां पे मेथड दिखेगा इसको आपको EMA कर देना है। इसका मतलब होता है
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बस दो चीज आपको चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहां पे आपको क्लिक करके इसको लगा देना है, ओके कर देना है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या इतना ही करने से हो जाएगा। गाइज इतना छोड़ के, इतना देखने के बाद अगर आपने छोड़ के चला गया तो वो चीजें होगा जो चीजें आप सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत खतरनाक होता है, आपको लेके डूबेगा। या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे स्ट्रेटजी काम ही नहीं करता है। 5 मिनट अगर आप इसको देखने में नहीं दोगे तो स्ट्रेटजी काम कैसे करेगा। पूरा आपको देखना पड़ेगा 1 बाय 1। और समझो पहले क्या मैं बता रहा हूं, स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। सबसे पहले ये जो EMA 9 EMA का लाइन है, इसके नीचे जब भी ग्रीन कैंडल आपको बनता है तो हमको बाय के लिए जाना है। सिंपल, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है। और इसके ऊपर अगर रेड कैंडल आपको दिखता है तो हमको सेल के लिए जाना है। बस इतना ही करना है। और जो रेड कैंडल यहां पे बनेगा उसको EMA, ये जो 9 EMA आप देख रहे हैं, इससे जितना ज्यादा दूर, यानी कि यहां से लेके यहां तक देखिए, यहां पे इतना गैप में बना हुआ है। जितना 9 EMA से दूर बनेगा रेड कैंडल, उतना ज्यादा हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी रहेगी। मतलब ट्रेड उतना ज्यादा सटीक मिलेगा और वो उतना ही ज्यादा अच्छा ट्रेड होगा। यहां भी ग्रीन कैंडल जो बनेगा EMA 9 EMA से जितना दूर रहेगा उतना बेहतरीन है, यहां पे बाय ट्रिगर होगा। और ये टारगेट आपको, जैसे कि यहां पे सेल एक्टिवेट होता है तो टारगेट आपको EMA के नीचे लेना है। ठीक है, इसके नीचे जैसे मार्केट आया तो आपको यहां पे बुक कर लेना हाफ कम से कम। और अगर यहां पे बाय साइड के लिए देखते हैं, जैसे कि पहला आपको एग्जांपल मैं यहां पे शुरू करता हूं। यहां पे देखिए ग्रीन कैंडल बना है। अब यहां जो 9 EMA है लाइन, वो यहां पे है, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी उतना ज्यादा हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर यहां पे हम लोग बाय इनिशिएट करते हैं तो देखिए टारगेट आपको क्या करना है, इसके ऊपर जैसे मार्केट गया कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमको बुक कर लेना यहां पे। और स्टॉप लॉस नियर जो भी यहां पे लॉ होगा, यहां पे नियर में जो लॉ होगा, इसके लॉ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे हमारा एंट्री हो गया। टारगेट देखिए 1:1 से ज्यादा ही दिया। और इसमें ये कैसे जानेंगे कि हमको निकलना कब है। जैसे कि यहां पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए और जैसे अगेन 9 EMA को कोई रेड कैंडल टच करता है, जैसे ये वाला टच किया है, तो यहां पे फुल क्वांटिटी भी बुक कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। इसी तरीका से दूसरा यहां पर देखिए ये वाला रेड कैंडल आप लोग को दिख रहा होगा और ये जो कैंडल है 9 EMA के काफी ऊपर है, तो इसका मतलब है यहां पे अगर मार्केट ट्रिगर करता है तो ये हमारा सेल एक्टिवेट हो जाएगा। और सेल एक्टिवेट होने के कारण टारगेट हमारा इस 9 EMA के नीचे होगा, क्योंकि सेल मैंने यहां पे किया है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं, इसके ऊपर हमारा एक सिंपल सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब देखो यहां पे मार्केट आया, इसके ऊपर कभी जा नहीं रहा है तो हम लोग यहां पे होल्ड करेंगे पेशेंसली। यहां तक मार्केट आया है, अब यहां पे पॉइंट्स जो है 220 पॉइंट्स आया है। अब इसी तरीका से यहां पे देखिए कोई भी सिग्नल, यहां पे देखिए एक रेड कैंडल बना है, इसके ये जो है 9 EMA के काफी करीब है, काफी करीब, तो इसको सिंपल हमको अवॉइड कर देना है। ये भी देखिए काफी करीब है 9 EMA लाइन के, इस लाइन के, तो हमको अवॉइड कर देना है। काफी करीब रहेगा, अवॉइड कर देना है। यहां पर देखिए इसको भी हम लोग ज्यादा नहीं मानेंगे। अगर आप यहां पे इनिशिएट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत टारगेट मिलेगा, अदरवाइज आप सिंपल इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया अगर ट्रिगर होता तो 80 पॉइंट ये आपको दे के जाता। ठीक है, और ये जो ट्रेड है ये बेहतरीन ट्रेड है। यहां पे देखो ये क्या है, 9 EMA यहां पे है लाइन और ये ग्रीन कैंडल हमको यहां पे मिल रहा है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल पे हमारा बाय इनिशिएट हुआ, टारगेट देखो यहां पे आपको दे दिया और जैसे रिटर्निंग में 9 EMA के करीब आता है यहां पे निकल सकते हैं। मैंने बोला है कि इसके ऊपर जैसे जाता है कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसी कैंडल के साथ, जो कैंडल ब्रेकआउट करता है यहां पे बुक कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो एक सवाल और आता होगा कि अदरवाइज यहां पे रेड कैंडल है, यहां पर सेल तो कर सकते हैं। गाइज अगर डोजी कैंडल बनता है या फिर कोई कैंडल ऐसा बनता है जिसमें वॉल्यूम काफी निग्लिजिबल है, तो इस टाइप के कैंडल को कहीं भी बने, चाहे ये रेड कैंडल बने या फिर ग्रीन कैंडल बने, हमको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। इस टाइप के कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कैंडल तो दूर बना है, कैंडल बहुत छोटा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसके अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा कैंडल है। ट्रेड लेंगे तो यहां पे मे बी आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट कर जाएगा। अदरवाइज अगर छोटा कैंडल को देख के आप इग्नोर करते हैं तो कर सकते हैं यहां पे, जैसा कि मैंने इस रेड कैंडल को देख के किया, क्योंकि ये भी अगर ट्रिगर होता तो टारगेट दे देता, यहां पर देखिए स्टॉप लॉस ले लेता। तो हम लोग इस टाइप की कैंडल को अवॉइड ही कर देंगे। हमारे लिए क्या कैंडल रहेगा, इस टाइप से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखता है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, तो ही हम लोग बाय और सेल के लिए जाते हैं। अल्टीमेटली सिंगल हम लोग प्रीवियस डे को देख लेते हैं तो यहां पे लगभग 600 to 700 टोटल पॉइंट यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक दिन में स्पॉट में देखे गया है।
अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ये इसी टाइप से हिट करता है, कभी स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है, कहाँ पे ऐसी चीजें हैं जहां पे ट्रेड अवॉइड भी करनी है, तो मैं आपको वो भी बताता हूं। और गाइस एक सबसे बेहतरीन चीज है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल या फिर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा। डीमेट अकाउंट ओपन करके प्रीमियम ग्रुप से लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम फ्री चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करके डेली बेसिस पे लाइव लेवल्स, लाइव कॉल, सारी चीज का वहां पे बेनिफिट आप ले सकते हैं। अल्टीमेटली लर्निंग प्लस अर्निंग टोटली आप फ्री में सीख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर ये मतलब इंडेक्स में हम लोग यहां पे देखते हैं तो हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ये भी बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा। और बहुत लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि कहां पे हम लोग ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, कहां पे सिग्नल मिलेगा तो ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। सबसे सीक्रेट और यूनिक चीजें मैं यहां पे रिवील करने वाला हूं। देखो यहां पर क्या है, ये वाले रेड कैंडल बना, छोटा कैंडल है, यहां पे ट्रेडिंग अवॉइड कर देगी जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां पर देखिए कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कैंडल डिस्टेंस भी देखिए 9 EMA से काफी ज्यादा है। यहां पे सेल ट्रिगर होगा, यहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट देखिए आपको यहां तक का टारगेट, अल्टीमेटली टारगेट यहां पे दे दिया। 240 पॉइंट यहां पे डन हुआ है। यहां पर ट्रेड आप ले सकते हैं, छोटा बहुत टारगेट में आपको निकलना पड़ेगा, मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया। अब यहां पे देखो सवाल आता है, यहां पे एसएल हिट हुआ है, ठीक है। ये वाला जो रेड कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा रेड कैंडल है, ठीक है। अगर ऊपर में ग्रीन कैंडल बनता है हमको अवॉइड करना है। ग्रीन कैंडल नीचे देखेंगे जहां से बाय होगा और रेड कैंडल ऊपर देखेंगे जहां से सेल होगा। तो यहां पर जो रेड कैंडल है ये हमारा 9 EMA से काफी ऊपर है, तो यहां पे सेल ट्रिगर हुआ और सेल ट्रिगर होने के साथ ही अगर आप यहां पे चाहते हैं तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ दे के जाएगा, आप बुक कर सकते हैं। रिटर्निंग जैसे होता है, मैंने आप लोग को बताया है कि अगर यहां पे ट्रेड इनिशिएट होता है, इसके नीचे आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है और जैसे इसके ऊपर फिर से मार्केट रिवर्स करने लगता है यहां पे फुल प्रॉफिट ही बुक कर लेंगे। लेकिन अगर यहीं पे मार्केट ऐसे आने लगता है तो हमको ट्रायल करते हुए चला जाना है। तो यहां पे आप बुक भी कर सकते हैं, अदरवाइज बुक नहीं करेंगे तो यहां पे अल्टीमेटली जो ऑल ओवरऑल हाई है यहां पे आपका स्टॉप लॉस ये वाला हिट कर देगा। तो मैंने इसको स्टॉप लॉस हिट करने के कारण पे इसको सिंपल सा एसएल हिटिंग कंसीडर किया है। अब यहां पे सवाल आता है, यहां पर देखिए ये कैंडल पे भी आप बाय कर सकते थे, बहुत बड़ा टारगेट मिला। तो गाइस जब हम यहां पे सिंपल सा इस टाइप के कैंडल को अवॉइड करते हैं तो यहां भी हमको अवॉइड ही करना है, लालच पे नहीं पड़ना है कि यहां पे बाय कर लेते तो ऐसा हो जाता। एक बार तो आपको टारगेट दे दिया लेकिन 1000 बार ये आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर भी देखिए वही वाला सेम सिनेरियो है, 9 EMA के काफी करीब है तो इसको अवॉइड कर देना है। ये वाला कैंडल है ये भी काफी करीब है, अगर आप बाय करेंगे भी तो भी गाइज यहां पे स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, ये आपको टारगेट देगा लेकिन बहुत देर के बाद दिया है। इतना देर कंसोलिडेशन के बाद आपका कहीं ना कहीं यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसे जो नियर हो यहां पे EMA के तो वहां से दूर होना है, जो दूर हो मतलब काफी दूर में बना है उतना बेहतरीन सिग्नल होगा, ठीक है। अब यहां पे एक सवाल और आता है कि यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, रेड कैंडल बना है, ठीक है, बहुत अच्छा कैंडल है, सेल साइड के लिए यहां पे इनिशिएट हो सकता है और ये कैंडल देखिए यहां पे इनिशिएट किया भी सेल में, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है कि क्या ये रेड कैंडल के बाद दूसरा कैंडल जो बना है वो इनसाइड कैंडल बन गया है। गाइज मैंने आपको एक ही वर्ड में क्लियर बोला कि अगर ये कैंडल यहां पे बना है रेड कैंडल हमारे लिए सेलिंग साइड के इंडिकेशन दे रहा है और दूसरा कैंडल अगर इसके नीचे यहां पे सेल ट्रिगर करता है तो ही यहां पे हम लोग सेल करेंगे। अगर वो इनसाइड बन जाता है या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, किसी भी कंडीशन में इसको हम लोग अवॉइड करने का काम करेंगे, ओनली रूल फॉलो करेंगे। अगर कोई कैंडल बना है तो दूसरा कैंडल ब्रेकआउट देना ही चाहिए, ट्रिगर करना ही चाहिए। अगर यहां पे ये रेड बना है तो यहां पे ट्रिगर करना ही चाहिए दूसरा कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, तभी जाके ये हमारा वैलिड होगा। अब सवाल आता है कि यहां पर जो अगर हमारा सेल एक्टिवेट होता है, जैसे यहां पे सेल हुआ है, एट द मनी जो भी मार्केट यहां पे चल रहा होगा उसका स्ट्राइक प्राइस पुट साइड का पोजीशन यहां पे बना लेंगे और यहां पर अगर ये इंडेक्स में स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें हम लोग जहां भी रहेगा एग्जिट कर जाएंगे। अगर यहां पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग यहां पे टारगेट दे रहा है तो हमको ऑप्शन में जितना भी पॉइंट मिले वहां पे हम लोग को बुक कर लेना है। इसी तरीका से सी साइड में ले सकते हैं, तो उसी यही पी और सी आपको कंसीडर करना है कि जहां पे मार्केट चल रहा है एट द मनी आपको लेके वहां पे अच्छे तरीका से देना है। और गाइज अब मैं लास्टली आप लोग को एक चीज बता दूं, अभी तक अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे थे तो ये आपके लिए आखिरी होगा, आपका ये लाइफ चेंज कर देगा। बस बिलीव करके देखो,
प्रैक्टिस करो और कंटिन्यू इस पे प्रैक्टिस करो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइज ये वीडियो काफ़ी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इन्हीं वीडियो को बहुत लोग पैड कोर्स में बता के और यही से पैसा ले लेते हैं और सारी चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। तो शेयर आप लोग का बहुत जरूरी है। साथ में गाइज लाइक भी जितना होता है लाइक कीजिए, ताकि इसकी रीच बढ़े और बहुत लोगों तक ऑटोमेटिकली यूट्यूब इसको रिकमेंड करे। साथ में गाइज वीडियो पसंद है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारे अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए एवरी डे लाता रहता हूं। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।